अगर तुम ये सोचते हो कि एडिटिंग मतलब होता है सिर्फ लैपटॉप खोला, सॉफ्टवेयर ओपन किया और क्लिप्स को जोड़ दिया और एक्सपोर्ट कर दी, वीडियो खत्म, तो ब्रो तुम हमेशा स्लो एडिटर रहोगे। क्योंकि फास्ट एडिटर्स फास्ट माउस चलाने से नहीं, फास्ट वर्क फ्लो से बनते हैं। और अगर तुम सिर्फ इन 4 चीजों को फॉलो कर लोगे तो तुम बिना किसी कैलकुलेशन और बिना किसी एक्स्ट्रा एफर्ट के तुम्हारी एडिटिंग 100x फास्ट हो जाएगी। सो आवर फर्स्ट पॉइंट इज, अब 90% ऑफ एडिटर्स यही गलती करते हैं। वो बस सीधा अपना लैपटॉप उठा लेंगे और उसके बाद सीधा एडिटिंग करने लगेंगे। वो ना ही ये देखने वाले हैं कि स्क्रिप्ट में क्या था, वीडियो किस बारे में है और कौन से वर्ड्स इंपॉर्टेंट है वीडियो पे जहाँ पे उन्हें एनिमेशंस ऐड करनी है। वो सीधा पहले बस लैपटॉप उठा के वीडियो एडिट कर लेंगे, उसको एक्सपोर्ट कर देंगे। फिर जब वो क्लाइंट को भेजेंगे तो सामने से ये मैसेज आता है यहाँ पे एनिमेशन ऐड करनी थी, एंड फिर वो सोचते हैं कि यार अब तो बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो तुम्हारे साथ ऐसा ना हो तो तुम्हें सबसे पहले देखो क्या करना है। तुम्हारे पास जब भी तुम्हारी क्लाइंट की या फिर तुम्हारी खुद की वीडियो की स्क्रिप्ट है तो पहले अपने स्क्रिप्ट को अच्छी तरह 2 से 3 बार पढ़ लो। उसमें तुम्हें ये देख लेना, तुम्हें एक बेसिक कॉन्सेप्ट अपने माइंड में क्लियर कर लेना कि हाँ ये एडिटिंग कुछ इस तरीके से होने वाली है, जिसमें तुम फास्ट पेस या फिर स्लो पेस एडिटिंग डिसाइड करते हो। उसके बाद तुम्हें ये देखना है कि स्क्रिप्ट में कौन से वर्ड्स पे तुम्हें एनिमेशन ऐड करनी है। अब जब तुम स्क्रिप्ट को 2 से 3 बार पढ़ लोगे तो तुम्हें अपने वो इंपॉर्टेंट वर्ड्स पता लग जाएंगे, और चाहे तो तुम उसको अलग नोट पे इंपॉर्टेंट वर्ड लिख सकते हो या फिर तुम उन वर्ड्स को हाईलाइट कर दो, ताकि जब तुम एडिटिंग करो तो तुम्हें पता रहे कि हाँ इस वाले वर्ड पे मुझे एक एनिमेशन ऐड करनी है, ताकि तुम्हारा काफी सारा टाइम बच जाए। और एडिटिंग करते टाइम बस तुम्हें सीधा वर्ड देखा, वहां पे तुमने एनिमेशन ऐड कर दी और काम खत्म। क्योंकि ये चीज मैं भी पहले करता था, बस सीधा लैपटॉप उठा के एडिट करने लगता था, जिससे मुझे बार बार सोचना पड़ता था कि यार यहाँ पे क्या ऐड करना था, वहाँ पे कोई शायद टेक्स्ट ऐड करना था या फिर ये ऐड करना था। तो इन सब चीजों से बचने के लिए तुम्हें सिंपली बस चीजों को लिख लेना जो इंपॉर्टेंट है, और बाद में जब एडिटिंग करो तो बस सिंपली उसको एक बार देखो, तुम्हें कोई टेक्स्ट ऐड करना, एनिमेशन ऐड करनी है, कोई इफेक्ट ऐड करना, बस सिंपली वहाँ पे ऐड कर दो। अब देखो ये तो सिर्फ एक नॉर्मल पॉइंट था और इससे भी तुम काफी सारा टाइम बचा सकते हो, बट जो नेक्स्ट पॉइंट है ना उसका यूज करके तुम लिटरली 2 से 4 घंटे आराम से बचा सकते हो, एंड ये तुम्हें काफी ज्यादा फास्ट बना देगी। अब देखो, कलर ग्रेडिंग इज द मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट इन एडिटिंग, क्योंकि अगर तुम्हारी वीडियो के कलर्स ही खराब होंगे तो तुम चाहे कितने भी बड़े कैमरे शूट कर लो, तुम्हारी वीडियो कोई नहीं देखने वाला। और वहीं अगर तुम्हारी वीडियो के कलर्स अच्छे हैं लेकिन क्वालिटी थोड़ी कम है तो लोग एडजस्ट कर सकते हैं, वो वीडियो को जरूर देखेंगे। बट मैक्सिमम एडिटर्स ना जल्दी एडिटिंग के चक्कर में कलर ग्रेडिंग इतनी खराब कर देते हैं कि वो वीडियो बिल्कुल भी देखने लायक नहीं होती। बट तुम इसकी जगह ये कर सकते हो। अब देखो, अगर तुम ये सोचते हो कि मैं अलग अलग पार्ट्स के लिए अलग अलग मैनुअली एडिट करूंगा, मतलब कलर ग्रेडिंग करूंगा, तो ये बहुत ही बड़ा बेकार टाइम टेकिंग प्रोसेस है। देखो, तुम्हें अलग अलग मैनुअली एडिट करने की जरूरत क्या है। अब देखो, मैं तुम्हें सिंपल तरीका बताता हूँ तुम कैसे बहुत सारी वीडियो को एक साथ कलर ग्रेड कर सकते हो। सबसे पहले मान लो तुम्हें नेचर वाली कलर ग्रेडिंग के लिए एक लट चाहिए, मतलब प्रीसेट चाहिए, तो तुम्हें खुद पहले एक नेचर वाली वीडियो ले लेनी है, चाहे तुम क्लाइंट के लो या फिर तुम डाउनलोड करके यूज करो। उसको तुम्हें अच्छे से कलर ग्रेडिंग कर देनी है, बिल्कुल अच्छी तरीके से लगेगा। अगर तुम्हारे क्लाइंट की भी वीडियो हो तो तुम ऐसी एडिट करोगे। उसके बाद तुमने इसको डन कर लिया, उसके बाद तुम्हें प्रीसेट सेव कर देना है नेचर टोन। उसके बाद तुम्हारे पास जितने भी नेचर की वीडियोस हो ना, चाहे वो क्लाइंट की हो या फिर तुमने खुद की वीडियो के लिए शूट करा, उस पर सिंपली सारों को एक साथ ऐसे सेलेक्ट करो और मैनुअली जाकर वहाँ पे नेचर वाली टोन अप्लाई कर दो। उसके बाद तुम्हारी सारी नेचर वाली वीडियोस अपने आप कलर ग्रेड हो जाएगी और तुम्हें 1 सेकंड भी नहीं लगने वाला। बस तुम्हें एक बार टाइम लगा के नेचर वाली कलर ग्रेडिंग बना लेनी है, उसके बाद तुम्हें उसका प्रीसेट सेव कर देना है। ओके डन। उसके बाद मान लो तुम्हें डार्क टोन बनानी है, तो उसके बाद तुम एक दिन बैठ के डार्क टोन बना लो और उसका प्रीसेट सेव कर दो। उसके बाद जब भी तुम्हें लगे कि इसमें डार्क टोन होनी चाहिए तो बस सिंपली एक प्रीसेट उठाया, उस पर क्लिक किया और तुम्हारी डार्क प्रीसेट अप्लाई हो जाएगी। और इसी तरीके से तुम इंडोर वीडियोस के लिए, आउटडोर वीडियोस के लिए, और तुम्हें अलग अलग टोन्स बनानी है, सिनेमैटिक टोन बनाने, तो उसके प्रीसेट बनाओ और जितने भी वीडियोस आए बस उनको एक साथ सेलेक्ट करो और उन पे अप्लाई कर दो। और इससे तुम्हारा काफी सारा टाइम बच जाएगा और तुम उसके बाद तुम और एडिटिंग कर सकते हो। क्योंकि मैं भी ना देखो पहले ऐसे एडिट करता था, एक वीडियो खुद एडिट करता था, मतलब एक ही लोकेशन पे शूटेड वीडियो को अलग अलग कलर ग्रेड करता है। मैंने सोचा यार इतना ज़्यादा टाइम क्यों लग रहा है, सो फिर मैंने प्रीसेट यूज़ करना सीखा। पहले मुझे लगता था कि प्रीसेट वो लोग यूज़ करते हैं जो लेजी होते हैं, नहीं, प्रीसेट लोग वो यूज़ करते हैं जो काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट होते हैं। क्योंकि प्रीसेट तो तुमने ही बनाया ना, तुमने कलर ग्रेड किया, तुम कोई चोरी थोड़ी कर रहे हो कलर ग्रेडिंग की। तो अपने बनाए हुए खुद प्रीसेट का यूज़ करो और अपने लिए ही टाइम बचाओ, ये तुम्हारे लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा और तुम फास्ट एडिटिंग भी कर पाओगे इसकी ऐप से। या अब देखो, वैसे कोई ट्रिक नहीं है एडिटिंग की, लेकिन अगर तुम इवनिंग का सही से यूज़ करो तो तुम्हारी एडिटिंग में काफ़ी अच्छा एक चेंज आ सकता है। लाइक इवनिंग कैसे चेंज ला सकती है बताता हूँ। देखो, मैक्सिमम लोग क्या कहते हैं ना, इवनिंग को घूमने निकल जाते हैं, लाइक 4-5 बजे काम खत्म हो, एडिटिंग काम खत्म हो तो वो माइंड फ्रेश करने के लिए बाहर चले जाते हैं। बट अगर तुम इसी इवनिंग को अपनी एडिटिंग में यूज करो ना, तो लिटरली तुम अपना फोकस काफी अच्छे से लगा सकते हो। देखो, मान लो तुम पूरा दिन अपनी एडिटिंग करने वाले हो, तो एडिटिंग का जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, जो भी टफ पार्ट तुम्हें लगता है, उसको तुम्हें इवनिंग में शिफ्ट कर देना। लाइक तुम वीडियो एडिट कर रहे हो तो तुम्हें कलर ग्रेडिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और तुम्हें कलर ग्रेडिंग बहुत अच्छे से करनी है, तो उसको तुम इवनिंग में शिफ्ट करो। क्योंकि मैक्सिमम लोग क्या होता है ना, अगर तुम दिन में एडिट कर रहे हो, कोई तुम्हारा घर वाला आ जाएगा, तुम्हें कोई काम बता दिया जाएगा, तुम्हें खुद का काम करना होगा, तुम्हारा कोई दोस्त आ जाएगा, तो तुम सुबह भी अगर करते हो तो भी तुम बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्टेड रहोगे। लेकिन अगर तुम इवनिंग में काम करते हो ना,
तो तुम्हारा फोकस काफी अच्छे से होगा। इवनिंग में तुम्हें कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस 2-3 घंटा अपने तुम इवनिंग में लगा दो, तुम अपनी एडिटिंग काफी अच्छे से कर सकते हो। और जब तुम कलर ग्रेडिंग करोगे तो तुम्हारा फोकस पूरा उस पर होगा, तुम्हारे पास कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होगी, पूरा एकदम काफी अच्छे से तुम कलर ग्रेडिंग कर पाओगे। और वहीं अगर तुम्हें अपनी पेसिंग सही करनी है वीडियो की, या फिर टाइटल्स वगैरह लिखने हैं अपनी वीडियोस में, टेक्स्ट वगैरह अच्छे से ऐड करने हैं, तो तुम अपनी वीडियो में वो तुम शाम के टाइम एक बार करके देखो। लिटरली बहुत ज्यादा अच्छी ट्रिक है, मतलब ट्रिक तो नहीं कहूंगा मैं, पर काफी अच्छा यूज है। मैं भी अपनी जो मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियोस होती है वो शाम को एडिट करता हूँ, क्योंकि उस टाइम मेरा फोकस पूरा पीक पे होता है, मैं काफी अच्छे से एडिटिंग कर पाता हूँ। अगर तुम 3 बजे भी अपना काम खत्म कर दिया तो तुम 1 घंटे का ब्रेक लेके 4 बजे स्टार्ट हो जाओ, तो तुम्हारा माइंड ऑब्वियसली काफी अच्छे से फोकस कर पाएगा चीजों को। और जब तुम काफी अच्छे से फोकस करोगे तो तुम्हारी एडिटिंग अपने आप अच्छी भी होगी और फास्ट भी होगी, डिस्ट्रैक्शन नहीं रहेगी और तुम्हें ज्यादा कुछ सोचना भी नहीं पड़ेगा। तो यार इसको ट्राई करके देखना एक बार, इवनिंग में चीजों को करके देखना, शायद तुम्हें बहुत ज्यादा फायदा होगा। देखो एज ए एडिटर मुझे ये चीज़ अच्छी तरह पता है, जब हम बहुत ज़्यादा लंबे टाइम से एडिट कर रहे हो कोई चीज़, और या फिर हम बोर हो जाते हैं एडिट करते करते, तो हम 2 मिनट में इंस्टा या फिर पिंटरेस्ट खोल लेते हैं और फिर लगातार स्क्रॉल करने लगते हैं, और घंटे कहाँ चले गए वो हमें पता भी नहीं लगता। नहीं है कोई प्रोडक्टिविटी टिप नहीं है, अच्छी टिप है फॉर एडिटर्स। और हम देखो स्क्रॉल करने लगते हैं, लेकिन अगर क्या हो यही स्क्रॉलिंग तुम्हें काफ़ी अच्छे आइडियाज़ दे दे तुम्हारे वर्क के लिए, है ना, काफ़ी मस्त चीज़। देखो सबसे पहले तुम्हें खुद ही पता होगा कि तुम्हारी इंस्टा या फिर पिंटरेस्ट की फीड कैसी है, लाइक वहाँ पे तुम्हारे पास कार्स आ रही हैं, या फिर बेकार की चीज़ें आ रही हैं, या फिर कोई फूड वाली चीज़ें आ रही है। तुम्हारी फीड कैसे है तुम्हें पता है, क्योंकि जो तुम कंटेंट देखते हो एल्गोरिदम तुम्हें वैसा ही कंटेंट दिखाने की कोशिश करता हो। तो सिंपली सबसे पहले तुम्हें क्या करना है, अपनी जो फीड है उसको रीसेट कर देना। चाहे जो तुम्हें सर्च करो वो सब क्लियर कर दो, तो उसको पूरा रीसेट कर दो। उसके बाद तुम्हें अपने लिए चीज़ें सर्च करनी है, लाइक अगर तुम्हें एनिमेशन सर्च कर सकते हो, तुम डिज़ाइन सर्च कर सकते हो, ग्राफिक डिज़ाइन, टाइपोग्राफी, ये सारी चीज़ें सर्च कर दो। उसके बाद जब फीड में वो सारी चीज़ें तुम्हारी आने लगे तो तुम स्क्रॉलिंग करोगे तो वो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होगा तुम्हारे लिए। तो जब तुम स्क्रॉल कर रहे हो वाह तुम्हें काफ़ी अच्छा डिज़ाइन दिख गया, उसको सेव कर लिया एक कलेक्शन में, लाइक तुम फॉर इंस्पिरेशन सेव कर सकते हो। उसके बाद तुम स्क्रॉल कर रहे हो, तुम्हें कोई एडिटिंग ट्यूटोरियल दिख गया जो तुम काफ़ी अच्छे से यूज़ कर सकते हो अपने लिए, तुमने उसको कलेक्शन में यूज़ कर लिया। और मान लो तुम कोई स्क्रॉल कर रहे हो, तुम्हारे पास कोई स्पोर्ट्स टाइप का पोस्टर आ गया या फिर कोई स्पोर्ट्स वाली एडिटिंग आ गई, तो तुमने उसको सेव कर लिया। बट बाद में कोई तुम्हारे पास स्पोर्ट्स वाला क्लाइंट है जिसको स्पोर्ट्स वाली वीडियो एडिट करानी है, तो सिंपली तुम्हारे पास आइडिया रहेगा कि हाँ मैंने वहाँ पे एक स्पोर्ट्स वाली वीडियो एडिट करी थी, मैं वहाँ से उससे इंस्पिरेशन ले सकता हूँ। तो वहाँ पे तुम जाके 1 मिनट में इंस्पिरेशन ले सकते हो कि हाँ स्पोर्ट्स वाली एडिटिंग इस तरीके से की जाती है। इस तरीके से तुम अलग अलग कैटेगरी की वीडियो सेव कर सकते हो, टाइपोग्राफी की चीज़ें सेव कर सकते हो, और या तो तुम्हें कोई एनिमेशन सीखनी है, स्मूथ एनिमेशन कैसे करे, कर्व्स तुम सीख सकते हो, ग्राफ्स किस तरीके से यूज़ कर सकते हो, ये सब तुम्हारे पिंटरेस्ट और इंस्टाग्राम पे काफ़ी अच्छे से मिल जाएगा। तुम मेरी फीड देख सकते हो, यहाँ पे काफ़ी अच्छे से डिज़ाइन आते हैं, मैं बहुत सारी चीज़ें सेव करके रखा हूँ, काफ़ी सारे कोड सेव करे हुए हैं मैंने, तो वो काफ़ी अच्छा तुम्हारे लिए वर्क करेगा। तो चाहे तुम 2 घंटा भी स्क्रॉल करते हो, बट आई नो तुम्हें अपना काम छोड़ के स्क्रॉल नहीं करना। जब तुम थक जाओ तुम स्क्रॉल करो, तब भी तुम्हारे माइंड में तुम्हारा वर्क चलता रहे, काफ़ी अच्छी चीज़ें तुम्हें दिखाता रहे। सो देखो ये सारे पॉइंट्स तो तुमने अब सुन ही लिए होंगे, और अगर देखो तुम ये सोच रहे हो कि मैं जस्ट इनको फॉलो करते ही उसी टाइम एकदम फास्ट एडिटर बन जाऊँगा, तो ऐसा नहीं है। देखो ये चीज़ है ना तुम्हें अपने वर्क फ्लो में ऐड करनी होगी। लाइक तुम नॉर्मली जब जितने अगर तुम पिछले कुछ सालों से एडिटिंग करते आ रहे हो, तो एकदम से यही तुम्हारे में चेंज नहीं आने वाला। तुम्हें डेली इसको ऐसे बैठ के पॉइंट को यूज़ करना पड़ेगा। तुम्हें देखना है कि एक्चुअली में तुम्हारे लिए हेल्प कर रहे हैं या फिर नहीं, क्योंकि अगर तुम ब्लाइंडली किस चीज़ को फॉलो करते हो तो वो तुम्हें और भी ज़्यादा प्रेशर दे सकती है। तो एक बार इसको ट्राई करके देखो, अगर तुम्हारे लिए यूज़ कर रहा है तो इसको यूज़ कर सकते हो, और अपने वर्क फ्लो को ना थोड़ा प्रोफेशनल बनाने का ट्राई करो। क्योंकि मैं भी ये सोचता था कि अभी तो मैं बिगिनर हूँ, अभी तो सीख रहा हूँ। नहीं, तुम कभी बिगिनर नहीं होगा अगर तुम स्टार्टिंग से ही सोच लोगे कि देखो तुम्हें हर टाइम बिगिनर बनने की जरूरत नहीं है। देखो अगर तुम 4 साल से एडिटिंग कर रहे हो और तुम ये कह रहे हो कि मैं बिगिनर हूँ, मैं अभी सीख रहा हूँ, तो ऐसा नहीं है। बिगिनर वो होता है जो बिल्कुल जीरो स्टार्ट करता है, लेकिन तुम 4 साल से वो चीज़ कर चुके हो तो तुम बिगिनर नहीं हो। तो अपने चीज़ों को थोड़ा प्रोफेशनली करने का ट्राई करो, एंड या तुम अपने प्रोफेशनल बन जाओगे। सो यार दैट्स फॉर द वीडियो गाइस। आई होप तुम्हें वीडियो अच्छी लगी होगी, एंड अगर तुम्हें थोड़ी सी भी हेल्प हुई तो वीडियो को लाइक कर देना, एंड या सब्सक्राइब करना मत भूलना।